क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज का पहला पाठ और सुसमाचार हमारे समक्ष, हमारे सामने एक मुख्य बातों को रखती है। क्या बात है? यहाँ पर मैं थोड़ा बढ़ के बता रहा हूँ। मनुष्य न केवल अपने लिए बल्कि कुछ हद तक अपने भाइयों के लिए भी जिम्मेदार है। मतलब हम अपने जीवन अपने लिए नहीं जी रहे हैं, किसके लिए भी जी रहे हैं? अपने भाई बहनों के लिए भी जी रहे हैं। इसी को कोई भी क्या नहीं कर सकते, हाथ धो के ये मेरा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। इसको प्रभु यीशु कैसे शुरुआत करते हैं? प्रभु यीशु वास्तव में सिखा रहे हैं कि एक शिष्य कैसे होना है। अध्याय 18 के पहले देखेंगे तो प्रभु मसीह के शिष्य मतलब ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, हाउ ही शुड बी, कैसे रहना है। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, दूसरे और एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु अपने भाइयों के संबंध कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यदि तुम्हारा भाई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। तो गलती किया उसको तुरंत डिंडोरा बजाकर नहीं बताना है, देख वो सारे तार भी लिया है और चोरी कर लिया है बोल के चिल्लाना मत, डिंडोरा मत बचाना, बुलाओ, वो समझाओ। ओके, बात मान लिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बात नहीं माने, आगे क्या करने के लिए बताए? दो और दियो, अपने कनिष्ठ रिश्तेदारों को बुलाइए। चाचा को बुलाएंगे, अक्सर ऐसे करते, बड़ा भाई के बुलाते हैं, देखो मेरा छोटा भाई ऐसे कर रहा है, थोड़ा उसको सलाह दीजिए, गलत रास्ता में ना जाए। मान गया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं माना है तो तीसरा कदम क्या करने के लिए बताया जाता है? तीसरा कदम कहां लेके जाने के लिए जाता है? कचहरी में ना, कचहरी में लेके जाने के लिए पता है। अरे सुसमाचार में क्या कहा गया? कलीसिया में। कलीसिया मतलब चर्च में, मतलब हमारे लोकल कलीसिया। ये कलीसिया के शब्द को दो बार सन्मति के सुसमाचार में प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ अध्याय 18 में और दूसरा है अध्याय 16-18 में, जब प्रभु यीशु पेतरुस को बताते हैं, मैं अपनी कलीसिया को आप पर बनाऊंगा। समझ में आ रहे ना? वहां पर ये कलीसिया, वहां वो कलीसिया पूरा दुनिया के कलीसिया का इंगित करता है। यहां होता है लोकल कलीसिया। यहां के लिए लोकल कलीसिया क्या होगा? बयातान की कलीसिया। बयातान के कलीसिया में लेके आकर उसको सुधारने के लिए रास्ता, पहला कदम, दूसरा कदम, पहला कदम में भी विफल, दूसरा कदम में भी विफल, तो तीसरा कदम में भी अगर विफल हो जाता है तो उसका क्या कहकर उनको छोड़ देने के लिए कहा गया है? उसको नाकेदार, पापी समझकर क्या कर दे? छोड़ दो। उसको परायिक समझकर उसको क्या कर दो? छोड़ दो। इसी बात कर सेंट पौलुस कोरिन्थियों के लिखा हुआ पत्र, अध्याय पहला पत्र अध्याय 5:11 में आप लोग घर जाएंगे तो आप लोग सब सेंट पौलुस का लिखा हुआ पत्र है। किसका लिखा हुआ पत्र है? सेंट पौलुस का। क्या पत्र है? कोरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र। कौन सा पत्र? पहला पत्र। उसमें दो पत्र है, पहला पत्र और दूसरा पत्र। उसमें अध्याय 5 को, 5 में 13 वाक्य है, पहला से 13 वाक्य तक आप लोग पढ़ेंगे। उसमें 11 में कौन कौन लोगों को हम लोग अलग करना है वहां जानकारी दिया गया है। कृपया थोड़ा कोई पढ़िए जोर से। हाँ, कोई व्यक्ति, कौन कौन व्यक्ति को हमको अलग करना है? अगर वो व्यभिचारी है तो, हाँ, लोभी है तो, वो क्या होता है? लोभी हो तो, हाँ, मूर्ति पूजा करने वाला है तो, निंदक हो, और शराबी हो, और धोखेबाजी हो, और उनके साथ क्या भी नहीं करना? भोजन तक नहीं करना। ये सब हम लोग के लिए लागू है क्या? उसी जो पढ़े उसमें कोई आते हैं हम लोग?
नहीं भैया, तन लोग अच्छे लोग मैं जानता हूं, आप लोग नहीं आते हैं, लेकिन हमारे घर से कोई आ सकते है ना। कोई ऐसे लोग होते हैं, तब विचार करने वाला व्यक्ति है तो, या शराबी है तो, लोभी है तो, निंदक है तो, है क्या, झूठ बोलने वाला व्यक्ति है तो, हत्या करने वाला व्यक्ति है तो क्या करना, उसके साथ भोजन भी नहीं करना। तो इसे यही चीज बताया जाता है उनको। क्या है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सकम्युनिकेट, उनको समाज से अलग कर दे। हम लोग करते हैं ना, हमारे गांव में कोई व्यक्ति समाज के अनुसार नहीं चलता है तो उसे गांव से अलग करके रख देते है ना, उनसे लेन देन क्या कर देते, बंद कर देते। ऐसे करने के लिए बता रहा। इतना बताने के बाद प्रभु यीशु कुछ और बता रहे हैं। उसे संत मत्ती के सुसमाचार में जाइए, अध्याय 18 को खोलिए, और 18 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, तो मैं तुम यहाँ बताते हैं, एक मत होकर यदि पृथ्वी पर तुम लोग में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय मिलेगा। ये वाक्य 18 है, 19 को भी पढ़ेंगे हम लोग। वहां पर यहाँ बताया जाता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। यहाँ नाम पर एकत्र होना, 1 और 2 एकत्र होकर प्रार्थना करने के लिए, मांग करने के लिए, सबसे पहले 1 और 2 व्यक्ति एक साथ होकर प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है, पाप को मिटाने के लिए। कोई पाप करता है तो पाप को दूर करना। पाप क्या है वास्तव में? व्हाट इज सिन? आप लोग के अनुसार व्हाट इज पाप? पाप क्या है? सिन क्या है? सिन क्या है? लोग, आप लोग पापी भी नहीं करते इसलिए पाप के बारे में नहीं जानते होंगे। व्हाट पाप को, क्या चीज को पाप कहते हैं? ईश्वर का नियम को जब विरोध चलना पाप होता है। ईश्वर के नियम से विरोध चलना मतलब हम ईश्वर से दूर चलना। जब हम ईश्वर से दूर चले जाते वही पाप होता है। जब हम अपने इच्छा के अनुसार चलते रहते, जब हम गिरजाघर आना है नहीं आते है ना, और बच्चों को अच्छा पढ़ाई देना है नहीं दे पाते, घर को अच्छे से देखभाल करना है नहीं करते, उन सब चीजों को हम करेंगे, हम पाप करते। पाप करते मतलब ईश्वर से धीरे धीरे दूर चले जाना। जब हम ईश्वर से दूर चले जाते, उसी टाइम पर उसी जो भी चले जाता है उसको ईश्वर के निकट लेके आना। निकट लेके आने का तरीका क्या है? ईश्वर बताता है प्रार्थना करो। 2 और 3 क्यों प्रभु यीशु 2 और 3? क्योंकि यहूदी धर्म में कि जब 10 पुरुष लोग एक साथ आकर प्रार्थना करेंगे तभी वो प्रार्थना का मान्यता देते हैं। नहीं तो 10 संख्या से पुरुष 10 कम रहे और 10 से कम रहा, वो प्रार्थना का मान्यता नहीं होता था। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं 10 की कोई जरूरत नहीं है, अगर और 2 और 3 भी एक साथ आ जाए, समझ में आ रहे ना, 1 और 2 भी एक साथ आए और मेरे नाम से प्रार्थना करें, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं और मेरा पिता उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष हम लोग बच्चों को 12वीं में विदाई का कार्य, सेंड ऑफ कार्य दे रहे थे। देने के टाइम पर अचानक ये हमारे प्रीमाइस में इसको स्कूल के अंदर गेट खोल के एक बोलेरो में कुछ लोग आने लगे। आए, हम लोग जहां प्रोग्राम कर रहे थे वहां से 5-6 लोग उतरे। उतरने के बाद वहां से एक स्त्री को पकड़ के मेरे पास आ गए। मैं तो प्रोग्राम में बैठा हूं, फादर आइए ना। मैं जाके पूछा, अरे क्या गड़बड़ हो गया? अभी कुछ अक्सर हम सोचते हैं कुछ अभिभावक, कुछ बच्चों को कुछ गड़बड़ हुआ इसलिए अभिभावक आए, नहीं। उन लोग बोलने लगे, फादर इसको भूत पकड़ा है। हम लोग फलने के पास लेके गए, ये पुजारी के पास लेके गए, उसी मंदिर में गए, इसी मंदिर में गए, कोई इसको भूत को नहीं निकल पाए। अभी प्रोग्राम चल रहा है। मैं तुरंत, ईश्वर ने कुछ पवित्र आत्मा से मेरे को स्पर्श किया, बताया इसको गिरजाघर के अंदर ले जाओ। गिरजाघर के अंदर लेके गया और ईसाई टीचर लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद उनसे बोला, आप लोग पवित्र आत्मा का गाना निकालिए, गाइए, मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना जैसे करने लगा वो स्त्री नाचने लगी
बोलने लगी। तो मैं ऐसे मोड़ा तब वेदी पर मेरे नजर लगा, जैसे वेदी में हमेशा इस प्रकार क्रूस लगे रहता है, क्रूस लगे रखते हैं ना, हमेशा रहता है। उसी क्रूस को मैं उठाकर उसको हाथ में देने लगा। नो, पीछे हटने लगी, जबरदस्ती पकड़ के उसमें हाथ में वो क्रूस को दिया। शुरू में मैं सोचा था फेंक भी सकती थे, इसलिए मेरा नजर उसे क्रूस के आता क्या कर रही है। जैसे वो पकड़ने लगी, उसको अपने छाती में लगाकर गले लगाने लगी, जैसे लगाने फटाक गिर पड़ी, ऐसे ही लेटे रही। अभी उसको अच्छा लगा और तुरंत उसके अंदर जो भूत रहा वो भाग गई। वो तुरंत बोलने लगी और बोलने लगी, फादर मैं अभी ऐसे इतना हल्का महसूस कर रही हूं, मेरे शरीर में एक पहाड़ जैसे चीज रहा, वो चीज अभी हट गया। इसलिए जहां 2 और 3 प्रभु मसीह के नाम पर एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, ये संभव है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का क्या करता है, सुनता है। ये वास्तविक घटना है। पूछ सकते हैं उसी को मैं, जो बच्चे ईसाई नहीं गैर ईसाई नहीं है, उन लोगों के बीच में क्या हूं। और ये मैं अपने शक्ति से नहीं क्या हूं, ईश्वर की शक्ति से क्या हूं। ईश्वर के शक्ति हम पर आ जाता है जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु यीशु बताते हैं, जहां 2 और 3 एकत्र होकर मेरे नाम से जो भी मांगेंगे ईश्वर प्रदान करता है। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं बताया है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खुला जाएगा। इसलिए इस विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और भाइयों और बहनों, इसी उपदेश से, इसी आज का पहला पाठ और सुसमाचार से हमें क्या सिखाया जाता है। हमें एक जवाबदारी है कि अपने भाई को रक्षा करना हमारा जवाबदारी है। वो तो अलग हो गया, वो तो अपने जमीन वाला लेके चले गया, वो तो अपने कमाई का पैसा अपने पास पूर्ण रूप अपने पास रखता है, एक पैसा हमें नहीं देता है, वो अलग बात है। प्रभु यीशु उसी के बात नहीं करता है। जब वो पाप करता है, उसका सुधारने का काम किसके हाथ में सौंपा गया है, हम लोग के हाथ में। इसलिए कहते हैं उसका काम ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता गहरा होता है। इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड इज थिकर देन वाटर। समझ में आ रहे ना। इसीलिए हम अपने भाई का पाप के भय जीवन का सुधारने का जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, ड्यूटी किसको दिया गया है, हम प्रत्येक जन को दिया गया है। हमको उसको नजरअंदाज कर नहीं सकते। कम से कम 3 कदम उठाने के लिए बताया जाता है। पहला कदम क्या है, उसको अकेले में समझाना। दूसरा कदम क्या है, करके कोई अन्य रिश्तेदारों से उसको समझाने के लिए प्रयास करना। तीसरा कदम क्या है, कलीसिया के लेके आना। कलीसिया क्या करता है, कलीसिया इसलिए ये एकमात्र संस्कार है जो कैथोलिक कलीसिया में हम लोग उसको लागू करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, उसमें पाप स्वीकार। ये केवल कैथोलिक कलीसिया में हम पाएंगे। अन्य कोई डिनोमिनेशन, कोई पेंटेकोस्ट, प्रोटेस्टेंट, जो साल्वेशन आर्मी और दुक्की और लुथरन, जीएल जो भी है, उनके पास ये संस्कार नहीं है। केवल मात्र कैथोलिक कलीसिया में हम लोग पाप स्वीकार का संस्कार पाते हैं। ये अनमोल संस्कार है। ये अनमोल संस्कार का जब हम पुरोहित के पास लेके आते हैं और उसी व्यक्ति जब तैयार हो जाता है अपने पाप को स्वीकार करने के लिए, पाप स्वीकार करता है, उसके लिए ईश्वर की कृपा, आशीष, पाप क्षमा तुरंत मिल जाती है। इसीलिए हम पढ़ के बताया जाता है, क्या बताया जाता है, जिसको निर्देश करेंगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति देंगे स्वर्ग में भी उसका अनुमति रहेंगी। इसलिए पुरोहित को यह दिया गया अधिकार है निषेध करने के लिए और अनुमति प्रदान करने के लिए। इसलिए पाप स्वीकार में एक पुरोहित पाप को क्षमा करता है। इसलिए कलीसिया के पास लेके आने की आवश्यकता है, पाप स्वीकार करने के लिए आवश्यकता है। इसलिए हम भी अपने जीवन में जब जब अवसर मिलता है पाप स्वीकार कीजिए।
और आगे हमें क्या संदेश मिलता है? हमें हमेशा एक साथ मिलकर प्रार्थना करना है, क्योंकि एकता का हम अक्सर हम लोग टीवी में भी देखते हैं। भारत की विशेषता क्या है? अनेकता में एकता है। इसी प्रकार विश्व परिवार में अनेकता रहता है, जरूर आएगा। आपका भाई और हम दोनों के बीच में पटरी में डालना मुश्किल होगा, पड़ता ही नहीं होगा, लेकिन एक कर्तव्य होता है उसको सही मार्ग पर लेके आने के लिए। जब हम सही मार्ग पर लेके आते हैं, जब हम एक ईसाई का जीवन बिताते हैं, नहीं तो हम पाप में जीवन बिताते हैं और कहा जाता है हम पाप में मर जाएंगे। इसलिए हम आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने भाई के प्रति हम अपने दायित्व निभाने के लिए तैयार हो जाएं, एक अच्छा और सुंदर ईसाई जीवन बिताइए। आमीन।